इजाजत दे दी है। मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण गिराने की इजाजत दी गई है और गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले मस्जिद कमेटी द्वारा वक्फ बोर्ड को ये जानकारी साझा की गई थी और इसके बाद वक्फ बोर्ड से इजाजत मांगी गई थी, क्योंकि एमसी कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया था इस अवैध मस्जिद को लेकर, ये पूरा मामला जिस पर सुनवाई करते हुए एमसी कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध करार दिया था। इसके बाद इन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की इजाजत जरूरी थी। अब खबर निकल कर आई है कि वक्फ बोर्ड ने इसे अवैध माना है और अवैध निर्माण को गिराने की इजाजत दे दी है और इसी क्रम में अब अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वही विवादित ढांचा है मस्जिद का जिसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में विवाद छिड़ा हुआ था। शिमला के संजौली क्षेत्र में एक प्रचंड विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोगों का देखने को मिला, जिसके बाद एमसी कोर्ट में कई राउंड की सुनवाइयों के बाद यह निर्णय निकल कर आया कि इस मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलें अवैध हैं, अवैध तरीके से इनका निर्माण किया गया है। वक्फ बोर्ड ने अब इस अवैध निर्माण को गिराने की इजाजत दे दी है। मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण गिराने की इजाजत दे दी गई है और इस अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। शिमला के संजौली इलाके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इस अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रणबीर संजौली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी रणबीर, बताएं, इस अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, वक्फ बोर्ड की तरफ से इस पर मोहर लगा दी गई है। देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ संजौली से हम दिखा रहे हैं। जास्मिन, ये देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ संजौली से हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 मजदूर यहाँ पर छत पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए एक पहली जो चादर है छत की उसको निकाल लिया गया है और यहाँ पर ये प्रक्रिया आज से जो मस्जिद के ऊपर जो 3 मंजिला अवैध मंजिल है उनको जो है डिमोलिश करने की प्रक्रिया, जो अवैध निर्माण है उसको गिराने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू की गई है। तो मजदूरों की कमी यहाँ पर दिख रही है, जैसा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से पहले कहा गया था और अब धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। बड़ी बात इसमें है कि आप देखिए संजौली में जो रिहाइश है वो किस तरह की है और यहाँ पर समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो है इस अवैध हिस्से को तोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर सड़क तक जो है वो डेब्रिज है वो लाई जाएगी। और बड़ी बात इसमें संजौली कमेटी की तरफ से ये कही गई है कि फंडिंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसमें लाखों का खर्च आएगा, कैरिज ज़्यादा लगेगा और मजदूर काफ़ी संख्या में लगेंगे और ये जो फंड है ये केवल मस्जिद कमेटी ही इसके लिए फंड जुटाएगी, ना ही राज्य सरकार, ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ना ही किसी और, ना ही वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है कोई फंडिंग इसके लिए की जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरह से विवाद संजौली मस्जिद के ऊपर अवैध निर्माण को लेकर हुआ, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी। हालांकि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई, उनकी तरफ से ये कहा गया, ये जो उन्होंने कुछ समय पहले जब ये मामले को लेकर विवाद चल रहा था, मस्जिद कमेटी खुद सामने आई थी कि अवैध निर्माण को वो खुद गिराने की इजाज़त उसे दी जाए। तो उसी वक्त ये पहल यहाँ से की गई थी कि जो हिमाचल का जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और उसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो एप्लीकेशन दी गई थी नगर निगम के कमिश्नर को और उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर फैसला भी 5 अक्टूबर को सुनाया गया था। एक बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी निकल कर आई है कि जो हाईकोर्ट में जो आज इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, जो मामला अभी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है उसको जो है टाइम बाउंड किया जाए। तो अदालत की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि 8 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले को नगर निगम आयुक्त कोर्ट जो है इसको
पूरा करे, इसका निपटारा करे, क्योंकि ये मामला जो है 2010 से चल रहा है और इस मामले में जो नीचे की जो 2 मंजिला है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, इसको लेकर फैसला 21 दिसंबर को। बिल्कुल रणबीर, अब क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मुख्य बातें कही कि 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा जब इन 3 मंजिलों को गिराया जाएगा। दूसरी बात यह कि सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरह खराब ना हो, तो मस्जिद कमेटी ने खुद ये पहले माना था, फैसला आने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने इस बात को मान लिया था कि ये जो निर्माण हुआ है ये अवैध तरीके से हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये रणबीर कि यहाँ पर जो मलबा गिरेगा, जो तमाम यहाँ पर जिस तरह की ठोक-पीट होगी, क्योंकि घर बहुत सटे हुए हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, लोग इससे परेशान ना हो, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी? क्या इसको लेकर भी किसी तरह के कोई दिशा निर्देश हैं? देखिए, आप जानती हैं कि शिमला में घर किस तरह से बने हैं, पहाड़ी पे घर किस तरह से बने, और संजौली तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा क्राउडेड ये संजौली शहर है, और इसी को जो है अब यहाँ पर इसीलिए तो यहाँ पर वक्त लगेगा। ये जो है मैदानों की तरह सीधे नहीं है कि आप बुलडोज़र चला दीजिए और एक दिन में इसको पूरा डिमोलिश किया जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखिए, अगर आसपास में साथ में इसके साथ जो भवन बने हुए हैं कुछ उसको यहाँ पर देखते हुए या थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाएगा, तो इसी के चलते इसमें समय काफ़ी लगने वाला है, जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है। और मस्जिद कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस समय को देखते हुए जिस तरह से अदालत ने आदेश दिए हैं कि 2 महीने के भीतर ये अवैध निर्माण गिराया जाए, लेकिन अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो एक एप्लीकेशन दायर की जाएगी कि अगर 2 महीने के भीतर ये पूरा अवैध निर्माण नहीं टूटता है तो समय बढ़ाने के लिए कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि रिहाइश किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से सटे हुए हैं, एक भवन से दूसरा भवन बिल्कुल सटा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी एहतियात बरतनी होगी। और दूसरी बड़ी बात है, यहाँ से जो मस्जिद कमेटी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो डेब्रिज निकलेंगी उसको यहाँ तक ऊपर सड़क तक लाने के लिए भी कैरिज बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा। बिल्कुल रणबीर, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं एक ठहराव की स्थिति जरूर नजर आ रही है। जिस मस्जिद को लेकर इतना विवाद ना ही सिर्फ शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में छिड़ा, उससे उसके अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। रणबीर, बहुत